अमरेंद्र पटेल, आपसे बात शुरू करूंगा। हमको पहले दिन से इसी बात की आशंका थी, और यह सहज लोक भाषा में कहूं तो इसी बात का खटका था कि यह मसला सुप्रीम कोर्ट जाएगा, और चला गया। कुछ की जान फंस गई और कुछ महसूस करने चलो जान छूटी। क्या दोनों स्थितियां हैं, कुछ की जान फंस गई और कुछ सोच रहे चलो भगवान का 11 रुपया का प्रसाद चलाओ, जान छूटी। क्या अब 2-4-5 साल सुप्रीम कोर्ट में लड़के जब आ जाएंगे तब देखेंगे क्या होगा। जो नौकरशाही है, मुझे लगता है वो इसी चिंतन पे सोच रहे। मुझे बताया गया कि कल मुख्यमंत्री से मिलना है 5 लोगों को आपके प्रतिनिधियों में से। क्या उम्मीद है, क्या स्थिति है और क्या परिस्थिति है? आप केशव प्रसाद मौर्य, अनुप्रिया पटेल, भूपेंद्र चौधरी, संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर, इन 6 लोगों के मकान घेर चुके, उसके बाद मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे हैं। क्या स्थिति है? देखिए सर, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। पहले दिन से हम लोगों की खबर उठाते रहे, और ये आशंका आपने भी जताई, हम लोगों ने इसी आशंका को जताते हुए लगातार मंत्रियों के यहाँ आवास का घेराव करते रहे सभी लोगों से, और इस न्याय की गुहार मांगते रहे कि जब माननीय हाईकोर्ट के डबल बेंच का आदेश आ गया, इतना अच्छा आदेश है कि जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी 4 साल से सफर कर रहे हैं, उनका अब सफर खत्म हुआ। अब उनको पूरी लिस्ट को फिर से बना करके उनको नियुक्ति दे दी जाए। लेकिन सरकार ताबड़तोड़ मीटिंग करती है, बड़े बड़े अधिकारियों के साथ बैठती है, उसका निष्कर्ष ये निकलता है कि हम कर रहे हैं, कर देंगे, अभी हमारे पास 3 महीने का समय है। हम लोग पहले से ही ठगे हुए थे, पहले से ही हमारा जो संघर्ष है चल रहा था। हम लोग जान रहे थे कि वही अधिकारी हैं जिन्होंने आरक्षण का घोटाला किया था, उन्हीं को फिर से सौंपा गया है कि आप फिर से सारे इस लिस्ट को सही करिए। तो कहां से हम भरोसा करते हैं? हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से या तमाम मंत्री जी से जब भी मिलते थे, इसी बात की बात करते थे कि माननीय जी, ये जो अधिकारी हैं यही वो अधिकारी हैं जो गलती किए हैं, यही वो जो विभाग है जिन्होंने हम लोग को 4 साल सड़कों पे रखा है। तो इनको पहले सर्वप्रथम वहां से हटाया जाए, इनको जेल भेजा जाए, इन पर कार्रवाई हो, तब हम लोग 3 महीने का बिल्कुल इंतजार करते। और मामला सुप्रीम कोर्ट में भी होता तो भी बहुत ज्यादा हम लोगों को फर्क ना पड़ता, क्योंकि ये जो अधिकारी हैं, ये अधिकारी आरक्षित वर्ग के वो अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को भी कॉन्फिडेंस में नहीं लिए। वो भी हमारे साथी हैं, उन्होंने कभी कोई जाली दस्तावेज नहीं लगाए। उन्होंने भी 4 साल अपना जो योगदान बेसिक शिक्षा में दिया है, बेसिक शिक्षा को सुधारने के लिए उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। वो भी मानसिक रूप से पीड़ित है। ये अधिकारी गोल गोल घुमाते रहे, हमको भी घुमाते रहे, इनको भी घुमाते रहे। और ये देखिए कि आज वो समय आ गया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में याचिका स्टैंड हो गई है। 9 तारीख को उसकी सुनवाई है। अनारक्षित वर्ग की तरफ से भी एडवोकेट रहेंगे, आरक्षित वर्ग की तरफ से एडवोकेट। अभी सरकार का कोई स्टैंड अभी भी साफ नहीं है कि वो लिस्ट लेकर के जा रहे हैं, कोई रिवाइज लिस्ट ले जाएंगे कि नहीं ले जाएंगे, अभी तक कोई नहीं है। ठीक है, जहां ठीक आते दोबारा में आते जहां तक मेरी समझ और सूचना है, सरकार का वकील सुप्रीम कोर्ट में ये कह सकता है कि हुजूर काम चालू है, जल्दी होगा, सब अच्छा होगा, सबका साथ होगा, सबका होगा, और डोंट वरी टाइप का एक वक्तव्य वहां दिया जाएगा क्या? और कहा जाएगा कि सरकार होती है, उसके पास बहुत सारे काम है, इसलिए थोड़ा समय और दिया जाए अभी। और अव्वल तो 3 महीने का तो है ही, हाई कोर्ट का दिया, जब तक सुप्रीम कोर्ट उस पर रोक ना लगाए और ये ना कहे 3 महीना नहीं 1 ही महीना, तब तक तो 3 महीने की 90 दिन की गारंटी है ही। तो 85 दिन तो आराम से आदमी बिता ही सकता है, मतलब 5 दिन सक्रिय भी हो जाएगा बाद में। अभी तो बहुत दिन पड़े 90 में। शिवेंद्र प्रताप सिंह, अब सुप्रीम कोर्ट आ गया मामला, आप लोगों पर भी स्वाभाविक है, नौकरी का संकट होगा तो आदमी सुप्रीम कोर्ट जाएगा, उसका अधिकार है। लेकिन आप तनख्वाह पा रहे हो, इसलिए आपको भी चंदा करना कठिन तो है, लेकिन इतना कठिन नहीं। लेकिन जो लोग सड़क पर हैं उनको भी वकील की फीस जुटानी होगी। कहीं घर बिकेगा, कहीं खेत गिरवी रखा जाएगा, कहीं पायल बिछिया गिरवी रखा जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट गाजीपुर कचहरी तो है नहीं, ना बस्ती की कचहरी है कि वकील साहब की जेब में 50 रुपया गिरफ्तार करो, समझो फिर देंगे बाद में, ऐसा तो है नहीं। मैं बोलना नहीं चाहता कि सुप्रीम कोर्ट में कितनी फीस से शुरुआत होती है। शिवेन जी,
सर बहुत बहुत धन्यवाद। इकलौता ऐसा मंच है जो चयनित शिक्षकों का पक्ष रखने का एक अवसर जो है प्रदान करता है और दोनों पक्षों के लिए समान अनुभूति जो है रखता है। इस वजह से सर सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जो मुख्यमंत्री जी या जो मंत्री जी या जो भी अधिकारी वर्ग है वो लगातार एक पक्षीय जो है बात रख रहे थे, या न्याय होगा, सबका अहित नहीं होगा, ये बातें रख रहे थे। सर इस गोल मटोल भाषा के चक्कर में यदि चयन सूची रिवाइज होकर के आती है बिना किसी कार्य योजना के स्पष्ट हुए, तो हमारे बहुत सारे साथी जो विगत 4 वर्षों से कार्यरत हैं वो तो कहीं के नहीं रह जाएंगे। सर जो मकान गिरवी और मकान की बात है, तो सर बहुत सारे साथियों ने लोन लेकर के जो है मकान बनवा रखा है। बहुत सारे साथियों ने जो है दूसरी नौकरियां, सरकारी नौकरियां छोड़ करके इस जॉब में आए हैं। बहुत सारे साथी 40 वर्ष की आयु सीमा पार कर गए हैं। तो सर दोनों पक्षों के साथ जो कष्ट पीड़ा भाइयों के जो विसंगति के कारण वंचित रह गए उन भाइयों के साथ है, उतनी ही चैन पीड़ा सबके साथ में। और सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे कोई नहीं जाना चाहता था। सर आपके माध्यम से इस मंच पर अन्य लोगों के साथ बैठकर हमने बार बार निवेदन किया कि सरकार हमारे लिए कार्य योजना स्पष्ट कर दे। हम में से कोई भी वर्ग सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहता, लेकिन सर अधिकारियों के द्वारा या शासन के द्वारा जब लगातार धरना दिया जा रहा है, प्रेशर में है, उस प्रेशर में यदि सरकार के द्वारा कोई कदम बढ़ा दिया जाता बिना कार्य योजना स्पष्ट किए, तो सर हमारे पास फिर कोई विकल्प मौजूद नहीं रह जाता। इसलिए सर हमारे पास विकल्पहीनता की स्थिति है, इसलिए हमको माननीय सर्वोच्च न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। ठीक बात है जोशी साहब, मैंने देखा कि अधिकारी कुछ भी काला सफेद करें, हर सरकार के दुलरुआ होते हैं अधिकारी। क्या हर सरकार में मैंने देखा, इतने लंबे तजुर्बे के आधार पर मैं जुमला कह रहा हूं कि हर सरकार के दुलरुआ होते हैं अधिकारी, और सरकार गई वो दूसरी सरकार के दुलरुआ हो जाते हैं। क्या पीएल पूनिया साहब, जोशी साहब सुन रहे हैं? पीएल पूनिया साहब, हाँ, पीएल पूनिया मायावती जी पर जब गेस्ट हाउस कांड में आप लोगों की पार्टी ने हमला किया था, सारे बाहुबली उनको मारने पहुंचे थे गेस्ट हाउस कांड बहन जी को, तो उस वक्त पीएल पूनिया जी प्रमुख भूमिका में थे शासन में, सत्ता में, मुलायम सिंह जी की सरकार वही चला रहे थे। क्या जब उस कांड से जान बचा के बहन जी को भाजपा वालों ने बचाया, फिर वो भाजपा के समर्थन से मुख्यमंत्री बनी, तो थोड़े दिन बाद वो दिल्ली आई, तो मैंने देखा उनके पीछे फाइल पकड़े पीएल पूनिया चल रहे। क्या मैं तो बेहोश होते होते बचा, मैंने भजो राम भजो है, ये इधर भी नहीं। और एक और भी है उत्तर प्रदेश में, उनकी कदकाठी आपी जैसी है, अब तो सेवानिवृत्त हो गए, पार्टी कोई रही हो, क्या हर सरकार में दुलरुआ रहे जोशी जी? इसीलिए मुझे लगता है शायद अधिकारियों को सजा नहीं मिल पाती। देखिए अमिताभ जी, मुझे आपके साथ बहुत सारी बहस करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ जी, और आज की बहस का मैं प्रारंभ करना चाहूंगा कि ओपीएस हो या ये 69,000 जो टीचर्स भर्ती का है, इसमें आपने भी एक ऐसी द्वीप जला रखा है और जो मुहिम चला रखी, ये भी साधुवाद की है। आज पहली बार आपको इस चैनल के माध्यम से बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इसका गवाह खुद हूँ। मैं विपक्ष का नेता हूँ, लेकिन इसका गवाह भी हूँ कि ये दोनों ऐसे हार्ट टचिंग मामले थे, और ये बहुत ऐसे लोगों से जुड़े हुए थे जो पेंशन का मामला, जो असहाय लोग, मैं कह सकता हूँ कि बुजुर्ग हो जाता है, असहाय होता है, उसको अपनी जो पूरे जीवन की जो उसको क्रेडिबिलिटी है उसको भी बचा के रखना होता है। उस मुहिम को आपने चलाया और इसको चलाया, और इसमें आप सत्य के साथ खड़े रहे और सत्य के साथ हम लोग भी खड़े रहे। तो और जितने हमारे जो पीड़ित साथी हमारे बैठे हुए हैं, ये पहले भी हमारे साथ बैठे थे, मैं कहना चाहता हूँ उस समय हमें पूरी आशा थी कि ये जो सुप्रीम कोर्ट मामला जाएगा, इसमें भी हम तीनों लोगों की जो थी एक ही राय थी, हमारी पीड़ित लोगों की और आपकी, तीनों की एक राय थी, सुप्रीम कोर्ट जाएगा। और ये सुप्रीम कोर्ट चला गया। सरकार केवल उनको बरगलाते रहे, और आरक्षित जो विद्यार्थियों को, अभ्यर्थियों को, जो उन्होंने कहा था कि आप हाईकोर्ट की जो गाइडलाइन के बाद जो है कि आप उनको नौकरी देने का आपको रास्ता साफ करिए, नई सूची बनाने का काम करिए, लेकिन सरकार ने उसमें जू नहीं रहेगी। और आज ये फिर ये मामला एक लंबित हो गया। एक मैं इसको राजनीतिक लैंग्वेज के हिसाब से कहना चाहता हूँ कि वो टालने का एक प्रयास हो गया, ताकि इन युवाओं को रोजगार ना दिया जा सके, रोजगार के माध्यम से के ना देकर इनको भरमाया जा सके। ऐसी सरकार की एक साजिश इनके साथ जो हमें दिखाई देती है।
और निश्चित तौर पे आप सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, आप माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल लीजिए, क्योंकि आप जानते हैं अमिताभ साहब, मैं कानून का विद्यार्थी भी हूँ, प्रैक्टिस भी करी है, पढ़ाता भी हूँ। तो मैंने आपको बताना चाहता हूँ, वहां पर ना तो प्रधानमंत्री, ना कोई आप मुख्यमंत्री, ना केवल मंत्री, कुछ नहीं है वहां पर। जब सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चला जाता है वो सब लोग बच जाते हैं, सब कह देते हैं अब तो मामला सुप्रीम कोर्ट में है। तो मुझे लगता है आज कहीं ना कहीं आज इस देश के ये जो अभ्यर्थी थे जिन्हें जॉब अभी तक मिल जानी चाहिए और गाइडलाइन के बाद भी हाई कोर्ट के आज इनको नहीं मिल पाया, इनके अंदर हताशा है, निराशा है और अभी कोई आशा की किरण भी नहीं दिखाई देती कि कब तक फैसला आएगा। हियरिंग डेट आई है लेकिन अभी कब आगे फैसला आएगा इसकी भी अभी तक अमिताभ जी कोई, आप भी जानते हैं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में कोई मामला चलता है उसकी ये तारीख तय नहीं हो जाती कि इस दिन फैसला आ जाएगा। तो अबे माना एक तरह से इसको अमिताभ जी आपकी जैसे साफ साफ कहने की आदत है, ये मामला लंबित मामला हो गया है, जितना मैं समझ सकता हूँ। मेरे बड़े भाई भी हैं, जहाँ मैं गलत बोलो आप टोकते, मैं सीखता भी रहता हूँ आपसे। तो ये लंबित मामला हो गया। तो आज मैं, आप और ये जो छात्र बैठे हैं, हम तीनों की भावनाएं एक साथ है कि इनको न्याय नहीं मिल पाया। ठीक है जोशी साहब। जैनेंद्र भाई, दो बातें आपसे, मेरी जब भाजपा के प्रतिनिधि बैठते तो मैं उनसे भी यही पूछता था और आपसे भी। भाषणबाजी, जुमलेबाजी नहीं, दो बुनियादी बातें। एक, उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने निर्णय दिया था इसी मामले में, आरक्षण के मामले में, कि आरक्षण में घोटाला हुआ है, गड़बड़ियां की हैं आपने, इसको सुधार के नई लिस्ट जारी करिए और जो लोग वंचित रह गए उन्हें नौकरी दीजिए और जो नौकरी में ऑलरेडी हैं वो नौकरी से ना निकले इसके लिए कोई व्यवस्था कर दीजिए। इसकी परमिशन हाई कोर्ट ने दी थी, आपकी सरकार नहीं मानी, बोले ना, बोले गुड्डू लाल लठिया, क्या बोले अब क्या करेंगे, बोले डबल बेंच में जाएंगे, खीर पकौड़े, खीर पूरी खाएंगे, डबल बेंच में गए। क्या डबल बेंच में मालूम नुकसान क्या हुआ? अमरेंद्र पटेल के लिए तो वही बात जो सिंगल बेंच ने कही वही डबल बेंच ने कही, लेकिन शिवेंद्र के लिए वो बात नहीं कही जो सिंगल बेंच ने कही थी। क्या? जब सरकार की जान सब तरफ से सुरक्षित थी, कोर्ट ने कहा जिनको साथ धोखा किया उनको नौकरी दे दो और जो पहले नौकरी में है उनका कोई दोष नहीं, वो निकाले ना जाए, उसके लिए कार्य योजना बना लो, हम सैंक्शन करते हैं। आप नहीं माने। अच्छा, जब डबल बेंच का फैसला आ गया तो आप लोग लूडो खेल रहे थे, शतरंज खेल रहे थे, पता नहीं किस बात में बिजी थे। क्या ये लड़के अगर आप लोगों का घर नहीं घेरते तो आप लोग तो 90 दिन के उसमें थे। बोले अमा 90 दिन है अभी, तब तक कोई न कोई तो सुप्रीम कोर्ट चले ही जाएगा, ऐसा भी अंधेरगर्दी नहीं है क्या? जैन जी। अमिताभ सर देखिए, मैं भी काफी समय से आपके साथ बैठ रहा हूँ, भुवन भाई के साथ बैठ रहा हूँ। ठीक, मैं यहाँ पे कुछ चीजें स्पष्ट कर दूं कि ये डबल बेंच और सिंगल बेंच और सुप्रीम कोर्ट जो भी गए तो वहां पे चीजें कुछ अलग अलग थी। कई जगह पे कई लोग गए केवल एक जो सवाल गलत था, 1 नंबर देने को लेके, कई लोग गए 6800 भर्ती को लेके, कई लोग गए कि एक मिनट भाई, आज की बहस केवल 69,000 में आरक्षण को लेके 1 नंबर 2 नंबर कुंजी, इसकी चर्चा नहीं आज ना, केवल उतनी सी बात। नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूँ। नहीं, एक मिनट ऐसे तो हम आपको और बता दें और इनलाइटेड कर दें। 10,000 मुकदमे हैं शिक्षा विभाग के खिलाफ, 10,000 मुकदमे, उनकी गिनती करेंगे तो कई साल बीत जाएंगे बाबू। नहीं, मैं 69,000 भर्ती की बता रहा हूँ। 69,000 भर्ती से ही जुड़े हुए ये सारे मुकदमे। वहां पे जो फैसला आया था 16 अगस्त को, वो 90 जो केस थे उनका एक साथ फैसला आया था। वो 90 अलग अलग केसेस थे जिनका एक साथ फैसला आया। तो मैं वही आपको समझाना चाह रहा हूँ कि वो इधर उधर जो केसेज हुए, जैनेंद्र भाई हम समझना नहीं चाह रहे हैं। हम एक मासूम सवाल पूछना चाह रहे हैं